हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। साथियों, मानसिक अभिरुचि की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अनुकूलन की क्षमता। आज का टॉपिक हमारा ये रहने वाला है। पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने 24 क्वेश्चन PYQ डिस्कस किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। ऐप का नाम हमारे एग्ज़ाम बेब। इसकी PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यदि आपने क्लास नहीं ली तो पिछली क्लास यूट्यूब पे पड़ी है, उसको आप देख लीजिए। ये हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे हमारे। तो इसको आप जो पिछली वीडियो है उसको जाकर देख लीजिए। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा अनुकूलन की क्षमता, इसको देखेंगे। टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, इसमें काफ़ी अच्छे से टॉपिक ही है, आ जाएगा, इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा यूपी पुलिस SI में भी ये टॉपिक पूछा जा सकता है। और हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर, इसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस के लिए आप पेपर देने जा रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो हम लोग बात करेंगे वो लगभग इसमें 26 PYQ हैं, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और PDF चाहिए तो आप हमें एग्ज़ाम बेब ऐप, इसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7905407400। इस पर आप संपर्क कर लीजिए। यहाँ से आपको कोई दिक्कत होगी तो समाधान कर दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा पुलिसकर्मी बनने में निम्नलिखित में से कौन सा गुण आपको मदद करेगा? तो बुजदिल लेकिन दयालु होना, निष्कर्ष तक पहुँचने में सक्षम होना या साहसी होना और नेतृत्व के गुण प्रदर्शित करना, विरोध के सभी रूपों का दमन करने के लिए तैयार रहना। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा C, साहसी होना और नेतृत्व के गुण को प्रदर्शित करना। बुजदिल होना ये गलत रहेगा। निष्कर्ष तक पहुंचने में सक्षम होना, देखिए सभी लोग निष्कर्ष तक पहुंचने में सक्षम नहीं होते हैं। तो एक अच्छा पुलिसकर्मी बनने के लिए आपको ये आवश्यक नहीं कि आप निष्कर्ष तक पहुंचे ही पहुंचे। इसके अलावा विरोध के सभी रूपों का दमन करना, देखिए विरोध के सभी रूप में अच्छा भी विरोध हो सकता है, बुरा भी विरोध हो सकता है। तो विरोध का दमन करना ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप एक अच्छे पुलिसकर्मी नहीं बन सकते। तो सही आंसर क्या होगा कि साहसी होना और नेतृत्व के गुण को प्रदर्शित करना। आगे, आपका तबादला एक नए राज्य में कर दिया जाता है जहां का भोजन आपके मूल भोजन से भिन्न है। तो आप क्या करेंगे, आपको ये बताना है। देखिए, आप भोजन को खुद बनाने में यत्न करेंगे, अपने परिवार को नए स्थान पर ले जाएंगे, वापस तबादले के लिए निवेदन करेंगे या काम से इस्तीफा दे देंगे। तो सही आंसर क्या होगा? अपने आप भोजन खुद बनाने का यत्न करेंगे, अपना भोजन आप खुद बनाएंगे। यदि आपका जो भोजन है आपके मुताबिक नहीं बन पा रहा है, सामने वाला नहीं बना पा रहे, तो क्या आप क्या करते हैं? जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना है ना, तो खुद भोजन बनाइए, संघर्ष कीजिए। आगे, अंतर व्यक्तित्व संचार के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो ये क्या है? यह 65% गैर मौखिक और 35% मौखिक होता है। सही आंसर क्या है? ए सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पुलिस के लिए स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल स्थापित करना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर वैचारिक एवं वैज्ञानिक बदलाव हो रहे हैं। बात सही है, क्योंकि हर स्तर पर वैचारिक और वैज्ञानिक बदलाव होते जा रहे हैं, ताकि इससे क्या होगा, पुलिसकर्मी को भी अपने वैचारिक और वैज्ञानिक में जो सोच है उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। परिस्थितियों के अनुकूल हुए बिना शांति व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं है, ये भी ठीक है। और आगे, बढ़ती सामाजिक एवं आपराधिक समस्याओं के लिए आवश्यक है, ये भी ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी डी इसका सही आंसर है। आगे, अपने जीवन और व्यवहार में अनुकूलता की योग्यता रखने वाले व्यक्ति तो कैसे होते हैं? संघर्ष व टकराव से दूर रहते हैं। सही आंसर क्या होगा? डी सही आंसर होगा। आगे, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व में विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे? अपने प्रशिक्षण प्रोग्राम को सही ढंग से पूर्ण करें, स्वयं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रतिदिन सुबह की सैर, योग व व्यायाम करें, दूसरों से सम्मान व शालीनता के साथ पेश आएं,
अधिक से अधिक ज्ञान और अनुभव अर्जित करें। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी, सही आंसर होगा। देखिए ऐसा नहीं है कि जो बी या ए, बी और डी ये गलत आंसर है, लेकिन इनमें सबसे अच्छा जो आंसर होगा वह होगा कि आप दूसरों का सम्मान करें, सलीलता लाएं, ताकि आप लोग, जो सामने वाला व्यक्ति है, वो आपके दिल से व्यक्तित्व का विकास देखे कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है। आगे, यदि पुलिस विभाग में आपको जो आपकी नियुक्ति कांस्टेबल के रूप में हुई है, किंतु महंगाई के कारण आप और आपका परिवार कम वेतन में गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपने खर्चे पर अंकुश लगाएंगे, या देखिए रिश्वत लेना छोड़कर शेष विधियों से जीवन यापन करेंगे, साधारण भोजन व मितव्ययता से काम चलाएंगे, या जो वेतन प्राप्त है उसमें संतुष्ट होकर प्रसन्न रहेंगे। तो सही आंसर क्या होगा? जो वेतन प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट रहेंगे। ठीक है, जो मिल रहा है उसी में खुश रहिए। आगे, अनुकूल व्यवहार में निम्न में से क्या परिणाम होते हैं? तो क्या होता है? संघर्षात्मक स्थिति में अनुकूल व्यवहार संरक्षण देता है। ए इसका सही आंसर है। इसके अलावा स्वास्थ्य, बातचीत व सकारात्मक परिणाम मिलता है, ये भी नहीं। और अनुकूल व्यवहार संबंधों को सुधारता है, ये भी गलत है आपका। सही आंसर क्या? ए सही आंसर होगा। आगे, यदि आप पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, आप आवश्यक कार्य में व्यस्त होने से आप अपने कार्य को 2 घंटे विलंब से पहुंचते हैं, थानाध्यक्ष आपको बुलाकर फटकारते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो अपने देर से आने का सच कारण बताएंगे और क्षमा मांगेंगे या याचना करेंगे। तो सही आंसर यही होगा कि आप सत्य बोलें, आप ये बता दें कि मैं क्यों लेट हुआ हूँ और सॉरी बोल दीजिए, क्षमा मांग लीजिए। आपको झूठ नहीं बोलना है, या ये नहीं कह सकते आप कि दूसरे कर्मचारी को भी तो देर से आते हैं, तो अकेले आप मुझे क्यों डांट रहे हैं। आगे, किसी कठिन लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि पुलिसकर्मी कैसा हो? दृढ़ संकल्पवान हो व आत्मविश्वासी हो, ऐसा पुलिसकर्मी होना चाहिए। कौन सा सही आंसर है? सी सही आंसर है इसका। पुलिसकर्मियों में किस शारीरिक क्षमता की महत्ता सबसे अधिक है? किसकी क्षमता सबसे अधिक है? तो वह धैर्य और सहनशीलता की। यदि आपको एक अच्छा पुलिसकर्मी बनना है तो आपके अंदर धैर्य और सहनशीलता होना अनिवार्य है। इससे बिना आप अच्छे पुलिसकर्मी नहीं बन सकते हैं। आगे, आपके कार्य क्षेत्र में अचानक अपराध बढ़ रहे हैं और कोई सुराग भी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? जितने पुराने अपराधी हैं उन सबको बंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है उन्होंने अपराध ना किए हों। आगे, अपराधियों से मिलकर उनसे मदद मांगेंगे, तो ये तो गलत बात है कि आप अपराधियों से मिल रहे हैं, अपराधियों के साथ आप मित्रता बढ़ा रहे हैं। आगे, आम जनता में जो भी संदिग्ध लगे उसे पीट कर थाने में बंद कर लेंगे। ठीक है, संदिग्ध लगे उसे थाने में तो बंद कर सकते हैं, लेकिन पीट कर कोई भी नहीं कि आपको उठाया, पीट दिया और बंद कर दिया, इससे आपकी भड़ास निकलेगी। आगे, नए संपर्क बनाएंगे ताकि अधिकाधिक सूचनाएं मिल सके। ये सही रहेगा, अधिक से अधिक सूचनाएं अर्जित करें और जब मौका हो तब उस अपराधी को दबोच लें। आगे, आपके थाना क्षेत्र में 2 समुदायों के बीच तनाव है, ठीक है, उत्पन्न हो गया, आप इस स्थिति में क्या करेंगे? 2 समुदायों में तनाव है, अब आप क्या करेंगे? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा तुरंत तनाव के कारणों को पूरी जानकारी करेंगे तथा थाना एवं वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप किसी एक अन्य समुदाय का पक्ष ले रहे हैं और दूसरा समुदाय रुष्ट हो जाए। इसके अलावा मामले की जानकारी होने के बावजूद आप वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं बताएंगे, इससे क्या होगा? यदि आप नहीं बताएंगे, हो सकता है कि वह बात और आगे बढ़ जाए और आपके बस से बाहर हो, तो आपको अधिकारियों को आना पड़ेगा। तो पहले डांट लगाने से अच्छा है कि पहले बाद में जो डांट लगाएं अधिकारियों से, अच्छा है कि आप पहले ही डांट खा लें। आगे, पुलिस एवं जनता के बीच मधुर संबंधों की आवश्यकता है, क्योंकि अपराधों की रोकथाम हो सके। बिल्कुल सही बात है। सामाजिक समस्याओं का समाधान हो, ये भी ठीक हो, और शांति व कानून व्यवस्था न बिगड़े, ये भी ठीक है। डी इसका सही आंसर है। आगे, एक पुलिसकर्मी की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? जनता का सहयोग के लिए तत्पर रहना, बिल्कुल होना चाहिए। यदि एक पुलिसकर्मी की सबसे अच्छी प्राथमिकता यही, सबसे बड़ी प्राथमिकता यह कि आप जनता के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहें। अपना स्तर ऊंचा करना, ये भी गलत बात है, और सगे संबंधियों की सहायता करना, ये भी गलत बात है। सही आंसर क्या होगा? ए सही आंसर है। आगे, एक सिपाही को क्या करना चाहिए? देखिए, जनता का विश्वास एवं सहायता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, अभी पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, जनता का सहयोग, ठीक है, तो जनता का विश्वास एक सिपाही को अर्जित करना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। आगे,
पुलिस आचरण के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात। जो पुलिस कर्मियों के लिए आचरण बनाए गए हैं उसको आपको पालन करना है। संविधान में आम नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, तो ये भी सही बात है। तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर है। आगे, एक नागरिक से पुलिसकर्मी की अपेक्षा होती है भयभीत रहे, समता समानतापूर्ण व्यवहार करे, सहयोग दे, जवाब दे। सही आंसर क्या? सी इसका सही आंसर सहयोग दे। एक नागरिक से पुलिसकर्मी की यह अपेक्षा होगी कि वह सहयोग दे, कार्य में बाधा ना डाले। आगे, किसी विरोध प्रदर्शन में पुलिस प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए पुलिस द्वारा क्या उपाय करना चाहिए? प्रदर्शनकारियों की बातों में समझकर उन्हें आश्वासन देना चाहिए, या भीड़ के मनोविज्ञान को समझकर उन्हें आश्वासन देना चाहिए, या उन्हें डरा धमका कर शांत करना चाहिए? तो सही आंसर क्या होगा? ए और बी, ये दोनों सही आंसर हो गए। जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी बातों को समझे, उनको आश्वासन दें, और भीड़ के मनोविज्ञान को समझकर उनको आश्वासन दें। भीड़ किस प्रकार से उग्र है या कैसी है, आपको ये समझना होगा। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन। पुलिस बल की एक टीम भावना के रूप में कार्य कर रहे हैं आप। ठीक है, आप पुलिस बल की एक टीम भावना के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए उच्च समुदाय पुलिस कर्मियों का अपने सहकर्मी एवं कनिष्ठ सहयोगियों के साथ आचरण एवं व्यवहार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अहंकारी होना चाहिए, दबावपूर्ण होना चाहिए, व्यंग्यपूर्ण होना चाहिए, उदार एवं मित्रवत होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? उदार एवं मित्रवत होना चाहिए। डी इसका सही आंसर है। आगे, शांतिपूर्ण धरने पर बैठी भीड़ के अचानक हिंसक हो जाने पर आप क्या करेंगे? कोई भीड़ है, ठीक है, कोई व्यक्ति समूह है, वह प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अचानक वह हिंसक हो जाता है, तो ऐसे में इस स्थिति में आप क्या करेंगे? अधिक पुलिस बल का इंतजार करेंगे। देखिए, यदि आप अधिक पुलिस बल का इंतजार करेंगे तो ये लोग और जो हिंसक लोग हैं और बेकाबू हो जाएंगे, ये सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको तुरंत एक्शन लेना होगा। भीड़ को बल प्रयोग की चेतावनी के लिए आश्वासन, ठीक है, भीड़ को बल प्रयोग के साथ आश्वासन देना चाहिए कि आपकी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी, और जो बल प्रयोग का भी आप चेतावनी दें ताकि जो भीड़ थोड़ी सी डरे। तो सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर होगा, बी सॉरी। भीड़ को तितर करने के लिए तत्काल बल प्रयोग करेंगे, ये भी नहीं करेंगे आप। आगे, समाज में रहकर समाज विरोध कृत्य करने वाले असामान्य व्यवहार वाले लोगों को पहचानने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए? तो कैसा अपनाया जाना चाहिए? मनोवैज्ञानिक एवं कठोर अपनाया जाना चाहिए। आगे, पुलिस को नेतृत्वकर्ता के रूप में अभियानों में लगाया जाता है। उनके सहयोगी नेतृत्वकर्ता की बात माने, इसके लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? कल्पनाशीलता एवं निर्णय क्षमता, उत्तरदायित्व बोध और अनुशासन प्रियता, ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं। तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर है। आगे देखें क्वेश्चन। किसी सामाजिक घटना, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति के प्रति पुलिस का व्यवहार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो मानवीय होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए आगे देखें क्वेश्चन। किसी पीड़ित व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का सहज अनुमान पुलिस किस आधार पर लगा सकती है? तो किस आधार पर लगा सकती है? अनुकूलन क्षमता के आधार पर वह लगा सकती है। आगे, जब कोई व्यक्ति किसी समस्या के संबंध में पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर आता है तो पुलिस को क्या करना चाहिए? ठीक है, पुलिस को क्या करना चाहिए जब कोई व्यक्ति आपके सामने समस्या लेकर आए? तो देखिए, सतर्कता के साथ शिकायतकर्ता की बात सुननी चाहिए, बिल्कुल बात सही है। अपने कान नाक खुले रखिए और जो सामने वाला कह रहा है उसकी बात को समझिए और सुनिए। शिकायत की जांच शिकायतकर्ता को भयभीत किए बिना करनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है। जो शिकायत करता है उसकी जांच करें कि जो शिकायत कर रहा है सही है या गलत है, और वह भयभीत भी ना हो। शिकायतकर्ता को डरा धमका कर भगा देना चाहिए। देखिए, अगर शिकायतकर्ता को डरा धमका कर भगा देंगे तो आप पुलिस ही किस बात के हुए? तो सही आंसर क्या होगा? ए और बी सही आंसर है। ए और बी सही आंसर है। आगे, अनुकूलन से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? सभी तरह की परिस्थितियों में स्वयं को ढाल लेना, बिल्कुल सही बात है। अनुकूलन में आप सभी के प्रति अनुकूल, जहाँ जैसा देश वैसा वेश, वैसा आपको होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को स्थापित कर लेना, ये भी ठीक बात है। यदि आप अच्छे पुलिसकर्मी बनना चाहते हैं या आपके अंतर अनुकूलन की क्षमता जो है विकसित करना चाहते हैं, तो चाहे भले परिस्थितियाँ आपके विपरीत हों, आपको अच्छा ना लगे, तब भी आपको अपने में अपने स्थापित कर ले, वहाँ पे सहयोग दें।
तो सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा, विकल्प ए और बी। आगे, निम्न में से किस कारण से व्यक्ति को अपने वातावरण व परिस्थितियों में समायोजन करना चाहिए? लोकप्रियता प्राप्त करने व संबंध अच्छे बनाने के लिए करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तनाव मुक्त रहने के लिए, बिल्कुल। और स्वस्थ एवं सफल व्यक्ति जीवन के लिए, सफल जीवन के लिए, तो ये भी सही बात है। तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। चलिए देखिए, अब अगला जो टॉपिक रहेगा, जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसमें देखेंगे हम लोग व्यावसायिक सूचना, बेसिक स्तर की। इसको हम लोग देखेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग क्या देखेंगे? उसमें देखेंगे व्यावसायिक सूचना। और चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं पुनः बता रहा हूँ, आपको कहाँ जाना है? हमारे ऐप पर जाना है। ऐप क्या नाम है इसका? इसका नाम है एग्ज़ाम वेब। ठीक है, एग्ज़ाम वेब। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर क्या है हमारा? 7905407400। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।